पाकिस्तान से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ वहां की सुरक्षा व्यवस्था बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलूचिस्तान में सक्रिय उग्रवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पहली बार समुद्र में हमला करते हुए पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे दी है। यह हमला पाकिस्तान ईरान सीमा के पास अरब सागर में हुआ, जहां पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की एक पेट्रोलिंग बोट नियमित गश्त पर थी। अचानक हथियार बंद उग्रवादियों ने इस बोट पर हमला कर दिया और इस हमले में 3 जवानों की मौत हो गई। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक संकेत था, एक नए खतरे का संकेत। अब तक BLA जमीन पर हमले करता था, सेना, पुलिस और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता था, लेकिन अब पहली बार उसने समुद्र में हमला किया है। खुद BLA ने भी इसे अपने ऑपरेशन का नया चरण बताया है। इस हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि अब खतरा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्री सीमाएं भी असुरक्षित हो गई हैं। खासतौर पर यह हमला उस इलाके में हुआ है जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ग्वादर के पास, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्वादर पोर्ट को चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न सिर्फ व्यापार का बड़ा केंद्र है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इस इलाके में समुद्री हमला होना एक बड़ा सुरक्षा खतरा माना जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर BLA ने यह कदम क्यों उठाया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, अपनी ताकत दिखाना। BLA यह दिखाना चाहता है कि वह सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि अब समुद्र में भी हमला करने की क्षमता रखता है। दूसरा कारण, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचना। जब कोई संगठन अपनी रणनीति बदलता है और नए तरीके से हमला करता है, तो वह वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में आता है। इस हमले के बाद भी यही हुआ। तीसरा कारण, CPEC और चीन के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना। बलूचिस्तान में लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि वहां के संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा, बल्कि बाहरी ताकतें इसका फायदा उठा रही हैं। इसी नाराजगी के चलते कई बार चीनी परियोजनाओं और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अब इस हमले ने एक और बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, समुद्री सुरक्षा का। अगर उग्रवादी संगठन समुद्र में भी सक्रिय हो जाते हैं, तो यह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन सकता है। अरब सागर एक बेहद व्यस्त समुद्री मार्ग है, जहां से बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पर्याप्त होगा, क्योंकि अगर BLA ने एक बार समुद्र में हमला कर दिया है, तो यह संकेत है कि भविष्य में ऐसे और हमले हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, तो यह पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती बन जाएगा। बलूचिस्तान पहले से ही पाकिस्तान का सबसे अस्थिर इलाका माना जाता है। यहाँ लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। आए दिन हमले होते रहते हैं, कभी सेना पर, कभी पुलिस पर, तो कभी सरकारी प्रोजेक्ट्स पर। लेकिन समुद्र में हमला होना एक गेम चेंजर है। यह दिखाता है कि उग्रवादी संगठन अपनी रणनीति बदल रहे हैं और नए नए तरीके अपना रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर भारत, ईरान और पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है, क्योंकि यह इलाका पहले से ही संवेदनशील है और यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का असर दूर तक जाता है। खास तौर पर भारत के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत काम कर रहा है, जो ग्वादर के करीब है। ऐसे में अगर इस इलाके में अस्थिरता बढ़ती है, तो इसका असर क्षेत्रीय परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बलूचिस्तान में समुद्र के रास्ते हुआ यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़े खतरे की चेतावनी है। यह साफ संकेत है कि अब आतंक और उग्रवाद की रणनीति बदल रही है, जमीन से निकलकर समुद्र तक पहुंच चुकी है। और अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया, तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान इस नए खतरे से निपटने के लिए तैयार है? क्या आने वाले दिनों में ऐसे और हमले क्षेत्र को और ज़्यादा अस्थिर कर देंगे?
फिलहाल इस बड़ी और संवेदनशील खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। हर अपडेट, हर विश्लेषण हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।